जय माता रानी के दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि आपके शरीर में देवी महाकाली का आवाहन हुआ है। ये 8 अनुभव संकेत बता रहे हैं। जी भक्तों, जब आपके शरीर में महाकाली का आवाहन होता है तब आप कुछ इस तरह के अनुभव अपने अंदर देखने को मिलते हैं। जब ये अनुभव आपके अंदर देखने को मिलते हैं तो आप ये अनुभव देखकर बिल्कुल डर घबरा जाते हैं। आप समझते हैं कि यह नेगेटिविटी के कारण हो रहा है। कोई भूत प्रेत की शक्ति हमारे घर में छोड़ी गई है या कहीं से लग गई है, उसी की वजह से हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है। लेकिन असल में आप यही नहीं जानते कि महाकाली का आवाहन जिसके शरीर में किया जाता है, चाहे वह आपने किया हो चाहे आपके गुरु ने किया हो, जब हम अपने शरीर में माँ काली का आवाहन करते हैं तो हमें माँ काली के अनुभव होते हैं। और यह अनुभव ऐसे हैं कि जिनसे आपको यह पता लगता है कि आपके शरीर में भी माँ काली का आह्वान किया गया है। उसी के कारण आपको यह अनुभव अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं। जब यह अनुभव आपको शुरू होते हैं दिखना तो इससे आपको यह तो पता चल जाता है कि आपके शरीर में माँ काली का आह्वान हुआ है। जब आह्वान हम माँ काली का करते हैं तो हमारे शरीर में भी माँ काली ही आने वाली होती है। उसी के कारण हमें यह अनुभव देखने को मिलते हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके सभी अनुभव के बारे में बताऊंगी। यदि आपके साथ यह अनुभव कभी भी जीवन में होते हैं या फिर ऑलरेडी हो रहे हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको इस वीडियो से यह पता चल जाएगा कि आपके शरीर में देवी महाकाली का आह्वान हुआ है और उसी के कारण आपको यह अनुभव अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सभी भक्तों से कि अगर आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी काली माता के भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी भक्तों के पास ये वीडियो पहुँचे और सभी भक्तों को इन अनुभव से यह पता चल पाए कि उनके गुरु ने उनके शरीर में देवी महाकाली का आवाहन किया है। उसी के कारण उनको यह अनुभव देखने को मिल रहे हैं या खुद आवाहन महाकाली को किया है तो ये अनुभव देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो से पता चलेगा। अब कुछ टाइम तक आपको कंटिन्यू यह अनुभव अपने अंदर देखने को मिलते रहेंगे। तो यह माँ का आह्वान करने का मतलब होता है शरीर में बुलाना, माँ काली को शरीर में बुलाना। अगर आपके शरीर में देवी महाकाली का आह्वान हुआ है तो महाकाली 100% दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए लेकिन माँ आपके शरीर में आएंगी ही आएंगी। जब तक आपके शरीर में माता का आह्वान नहीं होता है तब तक आपके शरीर में कोई भी देवी देवता नहीं आ सकता। पहला जो अनुभव बता रही हूँ ध्यान से सुनिए और बारीकी से समझिए। जितना आप ध्यान से सुनेंगे, बारीकी से समझेंगे, उतना ही आपको इसके बारे में ज्ञान मिलता रहेगा। रात्रि में अचानक से डर लगना, घबराहट होना, कोई ऐसा मतलब अजीब सा सपना दिख जाना जिसके कारण आपको एकदम डर लग जाना और आपको घबराहट होनी, तो यह अनुभव आपके अंदर किस लिए आ रहा है? क्योंकि शरीर में आपने देवी महाकाली का आह्वान किया है। आपने किया हो चाहे आपके गुरु ने किया हो, किसी ने भी किया हो। जब शरीर में हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं तब ही हमें यह चीज़ें अपने अंदर देखने को मिलती है। तो यदि आपको भी अनुभव हो रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में देवी महाकाली का आह्वान हुआ है।
उसी के कारण यह अनुभव आपको हो रहा है। दूसरा अनुभव, जब शरीर में देवी महाकाली का आवाहन होता है तो रात्रि के दौरान सपने में हमें झटके लगते हैं, और जब हमें झटके लगते हैं तो हमें सपने में बुरे बुरे अजीब अजीब से सपने दिखाई देते हैं। ऐसे ऐसे सपने दिखाई देते हैं जो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, जो हमें ज़िंदगी में कभी दिखे ही नहीं सपने ऐसा। और जब सपने दिखते हैं तो शरीर में झटके भी लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई हमें मार रहा हो, कोई हमें जान से मार रहा हो, गला दबा रहा हो। इस तरीके से सपने में हमें दिखाई देते हैं। तो यह अनुभव आपको पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर में देवी महाकाली का आवाहन हुआ है। जब हम महाकाली का आवाहन अपने शरीर में करते हैं तो हमें यही अनुभव देखने को मिलते हैं। और आवाहन तो वही लोग करते हैं जिनको शरीर में देवी देवताओं को बुलाना होता है, जो देवी देवता को शरीर में बुलाना चाहती हैं या चाहते हैं। तीसरा अनुभव, जब शरीर में देवी महाकाली का आवाहन होता है तो कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता और आप अकेला रहना पसंद करते हैं। जब आप अकेले बैठते हैं तो आप कुछ कुछ बातें दिमाग में सोचते हैं। जब आपके पास कोई आता है, कोई आप आके बैठ जाता है तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता कि आपके साथ मतलब यह क्या हो रहा है। बिल्कुल आपका मन जो है घबराता है, मन घबराता है तो कई तरह की बुरी अच्छी बातें आपके दिमाग में चलती है। और कभी कभी आप पूजा पाठ में खुश भी रहते हैं, अचानक से आपके साथ ये अनुभव होने लगते हैं। जब शरीर में देवी महाकाली का आवाहन करते हैं तो यही अनुभव आपको होने लगते हैं। ठीक है। चौथा अनुभव, जब हम शरीर में देवी महाकाली का आवाहन करते हैं तो अचानक से हमारे पूजा के दौरान पेट में जलन होने लगती है। और यह जलन ऐसी होगी कि जब पेट में जलन होगी तो पेट में से अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आपको आएंगी। तो यह अनुभव आप अपने अंदर देख रहे हैं। यह इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपके शरीर में देवी महाकाली का आवाहन हुआ है। उसी के कारण यह अनुभव आपको अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं। पांचवा अनुभव, जब शरीर में देवी महाकाली का आवाहन होता है या हमारा गुरु करता है तो हमें सपने में, जैसे हम रात्रि में सो रहे हैं तो सपने में हमें बार बार माँ की मूरत दिखनी शुरू हो जाती है। और यह मूरत आपको कई प्रकार के दिखेंगी और ज़्यादातर आपको माँ की मूरत विकराल रूप में दिखाई देंगी। और ये इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आपके शरीर में देवी महाकाली का आवाहन हुआ है। उसी के कारण यह चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। छठवां अनुभव, जब शरीर में देवी महाकाली का आवाहन होता है, हम लोग करते हैं या हमारा गुरु करता है तो पूजा मंत्र जाप के दौरान हमें अजीब अजीब सा महसूस होता है ना। आवाहन कर करके देखिएगा कैसा महसूस होता है। तो कैसा महसूस होता है, चक्कर आते हैं और शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसा आपके साथ तब होता है जब आप अपने शरीर में देवी महाकाली का आवाहन करते हैं। तो आवाहन माँ का किससे किया जाता है? आवाहन माँ का किससे किया जाता है? मंत्रों से किया जाता है। माँ काली का जो व्रत कथा होती है ना, व्रत कथा करते हैं या व्रत कथा सुनते हैं, उससे माँ का आवाहन किया जाता है। सातवां अनुभव, ठीक है। अब सातवां अनुभव, जब शरीर में देवी महाकाली का आवाहन होता है तो अचानक से पूजा पाठ से भी मन हमारा हटने लगता है। जो हमें पहले संकेत अनुभव होते थे वह भी नहीं होने लगते हैं। ठीक है, वह भी है नहीं होने लगते हैं। अलग अलग तरह के अजीब अजीब अनुभव संकेत होते हैं। ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने शरीर में देवी महाकाली का आवाहन किया है। उसी के कारण आपको यह अनुभव देखने को मिलते हैं। आठवां अनुभव, जब शरीर में देवी महाकाली का आवाहन होता है तो हम लोगों को बार बार रात्रि के दौरान ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास कोई खड़ा है, परछाई टाइप का।
ठीक है। कोई छन छन की आवाज़ आ रही है, कोई आपको आपके नाम से पुकार रहा है। इस तरीके से रात्रि में आपको यह अनुभव महसूस होता है। तो जो इंसान अपने शरीर में देवी महाकाली का आह्वान करता है, उसी को यह अनुभव देखने को मिलते हैं। और जब आपने महाकाली का आह्वान किया है तो 100% माता आपके शरीर में आएंगी ही आएंगी, और उनको आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अब आह्वान भी देख के ही किया कीजिए। आह्वान भी देख कर के ही किया जाता है। जिनको अपने शरीर में माता काली को बुलाना है, महाकाली को बुलाना है, वही आह्वान करे, और आह्वान मंत्रों के जरिए से किया जाता है। जब आप अपने शरीर में देवी माँ काली को बुलाना चाहो तभी उनका आवाहन करो। जब तक आप ना बुलाना चाहो, आप ना बुलाना चाहो, तब तक उनका आवाहन मत करो। ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आपने आवाहन कर दिया तो समझ लो कोई नहीं रोक सकता। माता आपकी शरीर में आएंगी ही आएंगी। ना आपके घर के देवी देवता रोक सकते हैं, ना फिर भगवान शंकर भी रोक सकते हैं। ठीक है। कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अच्छे से आप लोग समझ गए हैं। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें।